तार साहब, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पे चाइनीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट किया, लेकिन उसमें भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप की एक तो मुलाकात नहीं हुई, हैंडशेक नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। और दूसरा, पहलगाम के वाकये का भी जिक्र हुआ। ऑडियंस पे बात करें, दूसरा अमेरिका के अंदर तारड़ साहब कैसे देखा जा रहा है एससीओ को, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि इंडिया हमारा पार्टनर है, लेकिन इट इज कोजिंग अप विद दी अथॉरिटेरियंस एंड चाइनीज। इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, ट्रंप साहब ने भी बड़ी एक स्टेटमेंट जारी की है इंडिया के हवाले से कि हमें अब्यूज किया जा रहा है और हमें फायदा कोई नहीं मिल रहा है इनके साथ ट्रेड पे। कैसे देखते हैं एससीओ और ट्रंप साहब की स्टेटमेंट को? इस वक्त हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वो भी चाइना के अंदर मौजूद हैं, उनकी अपनी मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी एक सिग्नलिंग है। बयानिया आ चुका है चीमा साहब, और बैलेंस करने की कोशिश की है। पहलगाम को भी कंडेम किया गया, जाफर एक्सप्रेस को भी साथ जगह दी गई है, उसको भी कंडेम किया गया। और क्या जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी साहब की जब ही डिप्लोमेसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आपने देखा वो जफियां डालते हैं और फिर ऊंचा ऊंचा हंसते भी हैं बगैर किसी सवाल जो आपको समझे बगैर। बड़ा उनका ट्रेडमार्क है कि वो हंसते हैं चाहे अगला रिस्पॉन्ड दे ना दे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्हें एम्बेरसमेंट हुई थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपना हाथ छुड़ाते रहे और वो मुसलसल करते रहे। फिर एक और भी उनकी वीडियो निकली थी कि फ्रांस के सदर के साथ भी उन्होंने कोई मजाक अपना करने की कोशिश की जो उनको बिल्कुल समझ नहीं आई थी। लेकिन ये जब ही डिप्लोमेसी इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, ये सारी चीजों पे बात करते हैं। चीमा साहब, जो इंटरेस्टिंग चीजें इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, एक तो ये था, कहा गया कि ड्रैगन और हाथी का डांस होगा। ड्रैगन और हाथी का डांस होगा, ये डांस हुआ है या नहीं हुआ, मैं इस पे डाउटफुल हूं। उसकी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि ये सारा कुछ फेक है। वो ये समझते हैं सारा फेक है ये। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, ये साजिद तर्रार अब डोनाल्ड ट्रंप का गाना गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि एसक्यू समिट में पीएम मोदी जपिया छपिया मार रहे थे ज़बरदस्ती से, और ज़बरदस्ती गले लग रहे थे, ज़बरदस्ती हंस रहे थे। और कभी पाकिस्तान की बात भी कर लिया करो। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पुतिन के पीछे दौड़ा था। कितनी किरकिरी हो रही है तुम्हारी पाकिस्तान की। तो शहबाज शरीफ कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ जब पुतिन और मोदी बात करते हुए जा रहे थे तो कैसे कोने में खड़ा हुआ था, और तुम शहद से मीठी दोस्ती वाले शी जिनपिंग को कहते हो। उन्होंने ना बायलैटरल मीटिंग की शहबाज शरीफ के साथ, ना हाथ मिलाया, ना हैंडशेक मिलाया। अरे कभी मोदी ये डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, और जब आसिम मुनीर ने ये साजिद तर्रार को मेडल पहनाया अमेरिका में, तब से ये भाई उल्टी सीधी बातें बोल रहा है भारत के बारे में। इसने पैसा खा लिया है जो सोरोस से, और ये बोल रहा है कि ये मोदी ज़बरदस्ती गले पड़ रहा है, ज़बरदस्ती जा रहा है, ये विश्व गुरु था, अब ये ज़बरदस्ती एसक्यू समिट में पहुंच गया, पहले जाता नहीं था। ये छोटे बड़े इवेंट में विश्व गुरु कभी जाता नहीं था। अरे भाई, ब्रिक्स की मीटिंग भी हुई थी, शी जिनपिंग आया था क्या? उसको सार्क मीटिंग में भी भारत ने बुलाया था, आमंत्रण दिया था, वो पहुंचा नहीं। हर एक मीटिंग में शी जिनपिंग नहीं पहुंचता है। कभी वो भी बात कर लिया करो, और पाकिस्तान की तो बात कर लिया करो थोड़ी। अपने कितनी बेइज्जती हो रही है दूसरे देशों में। अरे भाई, कंपेयर करते हैं भारत के साथ ये पाकिस्तान को, तो देखते हैं और क्या बोल रहा है साजिद। चाइना से इस वक्त मोदी साहब जो कि पहले एससीओ को लिफ्ट नहीं कराते थे, खुद गए हैं इस वक्त वहां से, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए गए हैं। वो प्रैक्टिस उन्होंने आज उसको डिफ्यूज किया। जो उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि भारत हमें अब्यूज कर रहा है, उन्होंने इसको डिफ्यूज किया है कि वी आर नॉट गेटिंग इनटू योर ट्रैप। वो समझते हैं ट्रैप है, वाशिंगटन डीसी इज थिंकिंग अबाउट इट। और उसकी वजह भी यही है कि चाइना के साथ भारत की जंगें हो चुकी है। डिस्प्यूट्स आर ऑलरेडी देयर। दलाई लामा इज स्टिल सिटिंग इन इंडिया, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि क्या चाइना जो है वो भारत जो है क्या मुकम्मल जो है वो निकल चुका है? डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन अ फुल फ्लैज। वो हमेशा कहते रहे हैं कि मैं एससीओ के कंट्रीज तो नहीं, ब्रिक्स के कंट्रीज को मैं उनके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। क्या ये टैरिफ बर्दाश्त कर पाएंगे मेंबर सारे? और ये किस तरह इस तरीके इन चीजों को किस तरह डिफ्यूज किया जाएगा? इस वक्त चीमा साहब, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि दोनों तरफ से पैकेजेस अब आएंगे। पाकिस्तान इस वक्त दोनों कैंप्स के अंदर मौजूद है। जो मैं एक कर्ज आपको करना चाह रहा था चीमा साहब, वो देखने वाली बात यह है कि अगर मैं मुझसे पूछे तो मुझसे अगर आज पर्सनली पूछे, बैसिक स्टूडेंट पॉलिटिक्स, दुनिया में एक भी डेमोक्रेटिक कंट्री मौजूद नहीं, आज एक भी नहीं। अमेरिका जहां 250 साल की डेमोक्रेसी की
जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, यहां भी नहीं काम कर रही है। भारत और दूसरे कंट्रीज वो तो अथॉरिटेरियन में जा चुके हैं, वहां पे जज भी मर्जी के, जर्नैल भी मर्जी के, ब्यूरोक्रेसी भी मर्जी की। वहां पे तो देखे ना, सिर्फ इस वक्त भारत में क्या हो रहा है, सिर्फ 2 लोग हैं। पूरा भारत सिर्फ 2 गुजरातियों के लिए काम कर रहा है, बल्कि अगले दिन किसी ने कहा 4 गुजरातियों के लिए, मैं कहूंगा 2 गुजरातियों के लिए। पूरा भारत, इंडिया इज ओन्ड बाय 2 गुजरातीज। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी इज ओन्ड बाय गुजराती। और उसकी वजह से, जिस तरह आज उन्होंने कह दिया, यूक्रेन वर्सेस मोदी वॉर, वो मोदी तो नहीं ना रिफाइन कर रहा, तेल तो रशिया से आता है, और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है किसकी है, वो एक मिस्टर गुजराती। और लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं, जो मैं एक और बात, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वो जो उस गुजराती का जो यहाँ पे थिंक टैंक है, उसके अंदर भारत के कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वहां पे काम करते हैं, शाकिब। मैं चलिए ठीक है, मुझे समझ आया, आप जयशंकर साहब के बेटे की बात कर रहे होंगे। सवाल ये है डॉक्टर साहब, ये तो अमेरिका कंफ्यूज है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है जबरदस्त तेल खरीदो। जो अमेरिका का साबिक सफीर इंडिया में था, वो क्या कहता था, जबरदस्त मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को रशिया से तेल खरीदना चाहिए। और दूसरी बात डॉक्टर जयशंकर ने भी की है, उसने कहा यार नहीं तेल खरीदना तो ना खरीदो हमसे, हम कौन सा आपको कह रहे हैं तेल खरीदो। तो सवाल ये है कि एक अमेरिकी सदर 4 साल कहता है तेल खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कहता है तुम तेल मत खरीदो, ये तुम्हारी जंग है। आप इसमें आपका पॉइंट वैलिड, आपका पॉइंट इस जगह तक वैलिड है। इस वक्त मैं इतला नर्स करना चाहता हूँ, दुनिया अब कंफ्यूज है ना। मोदी साहब मौजा मार दे सन, मोदी साहब जफे मार सन, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं लग रहे। वो कहता है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट ही हैज बीन अब्यूजिंग अस। आज उसकी ट्वीट क्या है, उसने कहा इंडिया हैज बीन अब्यूजिंग अस फॉर द डिकेड्स, हमें बड़े अरसे से अब्यूज कर रहा है, हमसे लेता कुछ नहीं, हमें देता सारा कुछ, अपनी मर्जी का टैरिफ लगा रहा है। आज उसने यही ट्वीट किया। दुनिया कंफ्यूज है चीमा साहब कि ये क्यों हो गया। चाइना भी कंफ्यूज है, रशिया भी कंफ्यूज है। ये साजिद तरार जो डोनाल्ड ट्रंप का गीत गा रहा है, पहले इसको गालियाँ देता था जब भारत से दोस्ती निभा रहा था और पाकिस्तान को गालियाँ देता था डोनाल्ड ट्रंप। तो ये साजिद तरार डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ देता था। जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर और बोलने लगा कि ट्वीट कर यस क्यू की सबमिट के बाद बौखलाया, ट्रंप ने ट्वीट किया कि भारत से हम बहुत माल खरीदते हैं और भारत हमारे माल पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और भारत माल नहीं खरीदता है और रूस से ज़्यादा तेल खरीदता है। अरे भाई, तुम्हारे अमेरिका से कहो कि अमेरिका का प्यास क्या है खरीदने के लिए, सिर्फ हथियारों के सिवा क्या बेचता है अमेरिका। तो भाई तेल है अमेरिका के पास, तो रूस जो भाव में दे रहा है तो अमेरिका को भी देना चाहिए। तो उसको बोलो जो रूस भारत को जो भाव दे रहा है वो भी तुम दो, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या है, हमारे सबसे पहले जनता आती है, भारत फर्स्ट, फिर जनता। हमारे जनता के हित में काम करते हैं, ना कि तुम्हारे जो पाकिस्तानी है जनरल, वो सरकार में जो भी बैठा हो वो खुद अपना हित सोचते हैं। वो भीख मांगने जाते हैं और जहाँ भी जिन्होंने पैसा दे दिया उनको बाप बना लेते हैं। तो उनके बारे में कहो थोड़ा कि सीखो मोदी से कि जो टैरिफ लगाया, हमने क्या बोला भाई, खरीदना हो तो खरीदो, टैरिफ लगाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा थोड़ा नुकसान होगा हमारे माल के ऊपर टैरिफ लगाकर। लेकिन जो टैरिफ लगा रहा है सारे देशों के ऊपर, उस पर किस पर बोझ बोझ पड़ रहा है, ये ज़रा सोचो। ये अमेरिका की जनता के ऊपर बोझ गिर रहा है, उन लोगों को ये टैरिफ की वजह से भरपाई करनी पड़ रही है। और ट्रंप की इतने गुणगान गा रहे हो, क्या क्या बोला है पाकिस्तान को ट्रंप ने। और ये तुम जो मोदी का जो मजाक उड़ा रहे हो कि झपिया झपिया डालते हैं ज़बरदस्ती, और बात समझ में भी नहीं आई तो हंसता है, ज़बरदस्ती हंसता है। तो भाई पहले ट्रंप को समझाओ उनकी हालत क्या है ज़रा। अमेरिका के जो बड़े बड़े लीडर है, पूर्व लीडर, वो क्या बोल रहे हैं, और जो अमेरिका की जो कोर्ट है उसने ट्रंप के बारे में क्या बोला, ज़रा वो भी बताओ कि ये खतरनाक है टैरिफ लगाना। अरे सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाओगे, खाओगे क्या। अरे ये भी सोचो, समझो मेक इन अमेरिका सोच है ट्रंप की, समझो सारा माल सब अमेरिका बनाने लग गया तो वो बेचने तो निकलेगा ही ना। क्या वही वहाँ पर ही अमेरिका के लोगों को खिलाएगा, अमेरिका के लोगों को ही कंपनियाँ बेचेगी, तो वह अमेरिका से बाहर तो जाएगी ना कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए। तब तुम्हें
टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, ये तो सोचो। तो भाई ये जब बोलता है ना, ये जब से ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, इसका दिमाग भी हिल चुका है, जैसे ट्रम्प का हिल चुका है। तो भाई अब बोल रहा है कि ट्रम्प ने पोस्ट करके बताया कि माल भारत ज़्यादा खरीदता है और भारत हमसे कुछ नहीं खरीदता है। तो हाँ, सारी दुनिया हैरान हो गई, परेशान कर दिया सारे देश को। और भाई परेशान तो हम तो नहीं है, सारी दुनिया नहीं है, परेशान तो ट्रम्प हो गया है। सारी दुनिया को टैरिफ लगाकर वो खुद अपने घर में गिर चुका है, और घर में गिरकर वो अपने लोगों को ही मुसीबत में डाल रहा है। अरे क्या बनाता है अमेरिका हथियारों के सिवा? हमने क्या क्या नहीं खरीदा, हम हथियार खरीदते हैं, इतना सब कुछ खरीदते हैं अमेरिका से। तो भाई ये साजिद तर्रार की बात पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।